नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। इससे पहले हमने ग्रोथ ऑफ करंट देखा था इंडक्टर के अंदर, तो उसी तरह से डीके ऑफ करंट को भी हम जान लेंगे। अगर वो क्लियर है तो ये भी बहुत आसान आपको लगेगा। तो डीके क्या है, यानी कि खत्म होना करंट का इंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पर हमने एलआर सर्किट लिया था जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस आर लिया था और एक इंडक्टर लिया था हमने एल, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया था एक बैटरी के साथ यहाँ पर, और बीच में यहाँ पर हमने लगा दी थी एक की के। ये जो की थी, जब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तभी यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ये बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डीके की। ग्रोथ के अंदर हमने इसको लगाया था, लेकिन डीके के अंदर हम क्या करेंगे, सर्किट को ब्रेक करेंगे, यानी कि की को यहाँ से हम बाहर निकालेंगे। जैसे ही की को आप यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, बैटरी सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उस क्षण जब आपने की के को निकाला तो जो बैटरी है इस सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गई, यानी कि जो ई है वो हमारी हो गई 0 के बराबर उस क्षण। लेकिन यहाँ पर जो करंट है आहिस्ता आहिस्ता से खत्म होगा इस सर्किट के अंदर। ये तो क्लियर है। तो बैटरी की जो ईएमएफ है वो तो डिस्कनेक्टेड, यानी कि ई तो हो गई 0 उस क्षण पर। लेकिन इस एलआर सर्किट के अंदर जो करंट का डीके होगा वो आराम से होगा। मान लीजिए वो कोई भी टाइम टी था ड्यूरिंग ब्रेक, जब आपने की के को निकाला यहाँ से, तो यहाँ पर होगा क्या। अब हमने यहाँ पर देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर होता है वो किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर। और अक्रॉस एल अगर हम बात करते हैं वो क्या होता है, डी आई बाई डी टी होता है। अब यहाँ पर जैसे ही करंट का डीके होगा तो यहाँ पर जब इंडक्टर से करंट कम होगा तो एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं वो भी कम होंगी। तो उसका अपोज करने के लिए यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगी जो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं सारा कुछ, क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ये है, किसी भी क्षण टी पर जब करंट आई है, मान लीजिए आपने की को निकाला, उस क्षण हमारा करंट कोई आई था और ई तो हमारा हो गया 0। तो इन दोनों का अगर हम एडिशन देखें उस क्षण पर, उसी क्षण पर हम बात कर रहे हैं आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। ये किसके बराबर होता था, ई के बराबर। लेकिन यहाँ पर ई जो है हमारा 0 के बराबर आ गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 0 के बराबर क्यों आया, क्योंकि की को हमने निकाला, ई हमारा 0 के बराबर हो गई क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। और उसी क्षण जब हम मान रहे हैं कि जो करंट का डीके हो रहा है, कि मान लेते हैं करंट आई था तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये 0 है तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। इतना क्लियर है। चलिए फर्दर आगे चलते हैं। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के आई आर के बराबर। ये आई आर इस तरफ आएगा तो माइनस के आई आर के बराबर। इसको फर्दर से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो डी आई है और यहाँ पर आई है, इसको इसके नीचे ले आते हैं, डी आई बाई आई आ जाएगा। और उस तरफ ये क्या है, माइनस आर रह गया और ये एल है, तो माइनस आर, ये एल इसके नीचे चला जाएगा और डी टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। तो हम यहाँ पर अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये विद रिस्पेक्ट टू आई होगा और ये विद रिस्पेक्ट टू टी हम करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा log ई आई आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आर बाई एल डी टी का क्या आ जाएगा टी, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा के, कॉन्स्टेंट जो है इंटीग्रेशन का, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बोलते हैं। अब इस k की वैल्यू को निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जब t हमारा 0 होगा, जब t 0 होगा, यानी कि स्टार्टिंग में जब आपने एकदम से इसको निकाला, स्टार्टिंग के अंदर एकदम से की को निकाला तो टाइम वहां पर 0 मान रहे हैं मान लीजिए, तो i जो था वो i नोट के बराबर था। स्टार्टिंग i नोट क्या है, मैक्सिमम करंट, यानी कि तो स्टार्टिंग में क्या है, जैसे ही की को आप निकालेंगे सबसे ज्यादा करंट तो वहीं पर होगा, फिर तो डीके होना उसका स्टार्ट हो रहा है। तो t 0 पे जब मान लीजिए आपने एकदम से निकाला, जब t 0 था एकदम से फिर निकाला, उस समय i जो है i नोट के बराबर था, ये हम मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, log ई आई इक्वल टू, अब t की वैल्यू को हम 0 पुट कर रहे हैं, i को हम क्या पुट कर रहे हैं, i नोट, तो i की जगह i नोट आ जाएगा,
ये 0 आ जाएगा और इस तरफ आया है k, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log e i नॉट। ये k की वैल्यू आ गई। इसी k की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसी रिलेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगी log e i, यानी कि यहाँ पर पुट कर रहे हैं इक्वल टू -r/l t। अब k की जगह क्या आ जाएगा प्लस log e i नॉट, यही आ गया। अब इस log e i नॉट को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं log e i माइनस log e i नॉट इक्वल टू ये क्या रह जाएगा यहाँ -r/l t। अब ये जो log के साथ i है और log e के साथ i नॉट है ये माइनस में है, इस माइनस को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। जब log में एक टर्म माइनस log में दूसरी टर्म हो तो हम उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं log e i/i नॉट लिख सकते हैं। और इस तरफ क्या है हमारे पास -r/l और t है। अब इस log को हम इस तरफ ले आते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं i/i नॉट, इस तरफ जब log आएगा तो e की पावर हो जाएगी -e⁻r/l t, यही हो जाएगी। अब यहाँ से i की वैल्यू को निकाल लेते हैं, यानी कि इस i की वैल्यू को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इस i की वैल्यू, ये i की वैल्यू i नॉट उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो i नॉट जब इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा e⁻r/l t। तो i की वैल्यू जो है हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आ गई i के, तो ये याद रखनी है, इसको नोट कर लीजिए। अब ये वैल्यू हमने लिख लिया i की। अब हमें पता है जो टाउ होता है वो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट हम यहाँ पर जो मानते हैं वो होता है l/r के बराबर। इसी को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर i की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी i नॉट e। अब यहाँ पर देखिए r/l है माइनस का और यहाँ पर t है, यानी कि उल्टा है इसका, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा -t/τ, ये आ जाएगा। ये रिलेशन हमें मिलेगी। अब ये जो रिलेशन है इसको हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हैं डीके ऑफ करंट के लिए, जो एलआर सर्किट में हम लेते हैं। अब हम यहाँ i और i नॉट के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, अब अगर हम यहाँ t को पुट कर दें l/r, यानी कि टाउ का बिल्कुल उल्टा पुट कर दें, तो i की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी i नॉट e⁻−1 आ जाएगी, या फिर i को कह दें e की पावर माइनस है i नॉट/e आ जाएगी। यहाँ पर e की वैल्यू को पुट कर देते हैं। e की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी, ये कितनी होती है 2.718, ये पुट कर देते हैं। और जब हम 1/2.718 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.368 i नॉट, ये आ जाएगा। और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.368 है, तो ये आ जाएगा 36.8% i नॉट। इतना जो है हमारे पास जो i और i नॉट के बीच में रिलेशन आ जाता है, यानी कि i जो है 36.8% ऑफ i नॉट यहाँ पर आ जाता है। यानी कि अगर हम टाइम कांस्टेंट की बात करें यहाँ पर, इन विच करंट इन द सर्किट डीके, ये वो टाइम कांस्टेंट है जिसके अंदर जो करंट है डीके होगा सर्किट के अंदर कितना टू 36.8% उसकी मैक्सिमम वैल्यू से, जो अभी हमने i = i नॉट 36.8% निकाला है, तो ये होगा। ये रिलेशन हम लिख ही लेते हैं, ये हमने अभी रिलेशन लिखी थी i = 36.8% i नॉट। अब जो हमारे पास रिलेशन थी i = i नॉट e⁻−t/τ, अगर इसी रिलेशन के अंदर हम क्या करें i को 0 पुट कर दें। अगर i को 0 पुट कर दें, यानी कि डीके ऑफ करंट है तो i जो है 0 हो ही जाएगा। तो i को 0 पुट कर दें, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा e⁻−t/τ जो है 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो t है हमारा इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो करंट है वो रिड्यूस टू 0 होगा। कब होगा, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, ये थ्योरेटिकल हमारे पास आता है। और अगर हम यहाँ पर ग्राफ की बात करें i और t के बीच में, तो वो कैसा होगा, तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर i हम ले लेते हैं, यहाँ पर t ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं कि i नॉट हमारा करंट था, जो मैक्सिमम करंट था, ये ले लेते हैं ये वाली लाइन। तो डीके जो होगा वो इस तरह से होगा। तो इस तरह से जो डीके है हम दिखा सकते हैं, जैसा कि हमने ग्रोथ के अंदर दिखाया था, इसी तरह डीके के अंदर भी जो है ये ग्राफ हमारा नीचे की तरफ होगा। तो ये i और t के बीच में ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो डीके ऑफ करंट है इंडक्टर के अंदर दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज़ को पढ़ सकते हैं, जो टाइम कांस्टेंट है इसका हमें फ़ायदा क्या है।
इसके थ्रू हम जान क्या सकते हैं। जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है टाइम कांस्टेंट का वो क्या होता है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है तो जो ग्रोथ होती है और जो डीके होता है करंट का वो फास्टर रेट पर होता है, तो वो फास्टर होता है। और इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है, यानी कि अगर लार्जर वैल्यू होगी टाइम कांस्टेंट की तो ग्रोथ और डीके जो होगा काफी स्लो होगा। तो इसलिए टाइम कांस्टेंट को यहाँ पर लिया जाता है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें ये मिलता है। अगर उसकी लार्जर वैल्यू है या स्मॉलर वैल्यू है उसके थ्रू हम ग्रोथ और डीके का पता लगा सकते हैं कि वो तेजी से होगा या फिर स्लो होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।